साथियों जय हिंद। आज एक नया अपडेट, ये अपडेट आपने शायद देख लिया होगा, जो कि काफ़ी चल रहा है यूट्यूब पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन पॉलिसी, सेना भवन मुख्यालय द्वारा 30 तारीख का है। हर आदमी इसको इंग्लिश में आपको बता रहा है कि भाई ये है CAA यानी कांस्टेंट अटेंडेंट अलाउंस, कि जो सोल्जर को मिला है रिटायर्ड, ये है क्या और क्या सबको मिलेगा। अगर आप जिस भी यूट्यूबर की वीडियो में देखोगे, सबके लिए लिखा है कि रिटायर्ड के लिए भत्ता बढ़ा, लेकिन किन सैनिकों के लिए ये भत्ता बढ़ा। आपको इंग्लिश तो आपने सुनी लिया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। इंग्लिश में यहाँ पर एक शब्द लिखा पहले ही पैराग्राफ में, यहाँ पे चलो मिट गया है वो लिखा है कि जो कैजुअल लोग हैं, अब दिखेगा आपको, यहाँ पर लिखा है कैजुअल पेंशनर्स अवार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन ऑफिसर JCOs एंड अदर रैंक, जो कि कैजुअल है, कैजुअल्टी हैं जो, ठीक है। अदर रैंक्स रिटायरिंग और डाइंग इन हार्नेस ऑन द 1/1/2016 25% बढ़ाया गया है। पहले आपको बता देता हूँ, उसकी हिंदी आपको बाद में बताऊँगा। ये 25% इसको बढ़ाया गया है और ये मिलेगा 1 जनवरी 2024 से। तो 1688 के करीब कुछ आपकी रकम बढ़ी गई है। ये डिसेबल जो कैटेगरी पर्सन है उनके लिए, सब सैनिकों के लिए ये नहीं है। मुझे तो नहीं मिला आज तक, मेरे को भी इतने साल हो गए रिटायर आए हुए, मुझे तो नहीं मिला। लेकिन ये अफवाह फैला रहे कि हर सैनिक को भत्ता मिलेगा, ये सब गलत है। अफवाहों पे पहले बोलता हूँ ध्यान ना दें। चलते हैं लेटर पे सीधे हिंदी में, कि हिंदी में क्या। अंग्रेजी तो आपने देख ली है, अब देखते हैं हिंदी में। ये रहा लेटर आपके सामने हिंदी में, कि हिंदी में अंग्रेजी में क्या था कि सैनिक के निरंतर परिचय भत्ते में वृद्धि, कि जो भत्ते में वृद्धि तो हुई है, लेकिन किसके, जो कैजुअलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ उनके लिए। बाद में नीचे बताऊंगा कि ये किस किस पे लागू होता है। मुझे सीधे इस विभाग के पत्र 2016 डेट लिखी गई है 2017 के संदर्भ में देना है, कि जो 7th पे कमीशन है उसके आयोग की सिफारिश पर सरकार के निर्णय में कार्यान्वयन 1/1/2016 या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले मरने वाले, देखो, कमांडिंग ऑफिसर JCOs और OR के संबंध में कैजुअल्टीज पेंशनरों को पुरस्कार कर रही है। ग्रेजुटी पेंशन परिवार पेंशन के कम्यूटेशन को विनियमित करने वाले प्रावधानों को संशोधन, उसके संदर्भ में इस लेटर को निकाला गया है। तो आपने देख लिया, कैजुअल्टीज़ है जो मरने वालों के, आपका कहीं नाम नहीं है। जो सेफन है उनका यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं लिखा गया है। तो पहली बात तो ये सेफन के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्या है, उपरोक्त मंत्रालय के पत्र पैरा जो लेटर होगा उनका 12.1 के अनुसार निरंतर परिचय भत्ता, जो CAA, जिसको CAA कह रही जनता, उसको 30 से 2017 तक विद्यमान दर के अनुसार यथावत आपका स्वीकार कर दिया गया है। और प्रतिमाह जो 6,750 रुपये था पहले, और अब उसको जब DA बढ़ा है तो उसके तहत 2024 का जो महंगाई भत्ता है 40% से 50% हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग में उन्होंने कहा है कि भाई इसमें भी 25% की बढ़ोतरी की जाए। और जब इसमें 25% की बढ़ोतरी होगी तो देखो, पहले 6,750 था और अब बढ़ के 8,438 रुपये पर महीने हो गया है। आपको नहीं मिला होगा, जिसको बोलते हैं CAA बोल रहे हैं इसको लोग, है ना। बाकी लेटर में कुछ नहीं है, लोग अपने लगातार वो करने के लिए कि बस भत्ता बढ़ गया। आपको मेरे थंबनेल पे भी ऐसे मिलेगा, लेकिन वो गलत है ना। उसमें लिखा भी होगा मैंने शायद कि 7वां जो वेतन आयोग है उनके लिए है, जो डिसेबल हैं। 1/1/2024 से स्थिर परिचय भत्ते की राशि मौजूदा 6,750 रुपये से लेके 25% बढ़ाकर 8,438 रुपये प्रतिमाह की गई है। और यह मुद्दा मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा ID नोट संख्या, इसके लिए हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते नीचे कौन कौन इसका पात्र है।
किस किस के लिए ये चीज़ें लागू होती है। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि CAA उन भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाता है जो किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण अपने दैनिक कार्यों को करने में सक्षम नहीं है। जो भी सैनिक है, मतलब वो कुल मिला के कैटेगरी है, वो सक्षम तो क्यों नहीं है। अब कोई किसी चीज़ से कैटेगरी, कोई हार्ट का कैटेगरी, किसी को RR में गोली लगी, कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम जो भी होगी, उनके लिए ये होता है CAA। ठीक है भाई साथियों, तो ये था मेन CAA का। कहीं कोई सोचे कि यार मेरा तो आया नहीं, मेरा क्यों नहीं आया, तो ये उनके लिए होता है कि जो कैजुअल्टी डिसेबल होते हैं उनके लिए होता है। तो ये था आज का एक वीडियो। मैं काफ़ी देर से देख रहा था CAA चल रहा है और अब किसी के समझ में ही ना आया कि CAA है क्या, किसके लिए लागू है। मैं बोला मेरे खाते में तो आज तक CAA आया ही नहीं। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको पोस्ट अच्छी लगी तो पोस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले ऐसे ही अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।